सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आप सभी की निकली हुई है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी सब्सिडरी वाइज वैकेंसी निकली तो आपको होम पोस्टिंग के चांसेस ज़्यादा है, सबसे पहली चीज़। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर भी आपके होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो दोनों में अगर हम बात करें तो इनमें सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट बड़ी है, इसकी सैलरी ज़्यादा है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की सैलरी कम है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ये सेंसिटिव पोस्ट होती हैं, IB हो गई, NCB हो गए, NIE हो गए, तो इस वजह से बेसिक और 20% यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई टाइम निश्चित नहीं होता, 24 घंटे में आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। तो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताऊंगा। साथ ही फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है वो यहाँ पे आपको एक वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। बस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, सारी रिक्रूटमेंट की अपडेट यहाँ पे मिलती है। नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक फटाफट से डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज्वाइन करिए, आपको सारी डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे देख सकते हो सब्सिडरी आपको रैंक वाइज आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको जनरल, OBC, SC, ST, EWS टोटल वैकेंसी आप सभी को दी गई है। यहाँ पे देख सकते हो अगरतला, अहमदाबाद, एजवाल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, ये वो, ठीक है, और गंगटोक हो गया, हैदराबाद, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो यहाँ पे फटाफट से आगे बढ़ के देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की 15 से 21 वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और इसी में ही आपकी जो सैलरी वो सबसे ज़्यादा है। MTS की अगर हम बात करें तो 150 वैकेंसी कम है, लेकिन दोनों में जो चाहो आप सभी भर सकते हो। लेकिन ओवरऑल कई लोग सोच रहे होंगे दोनों के लिए अप्लाई करना, तो इसके लिए क्या है कि आपको दोबारा से वही फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, एक ही में दोनों आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओवरऑल एक बार चेक कर, अभी नीचे एक बार और भी देख लेंगे। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो आपकी चेंज हो सकती है। यहाँ पे दिया गया है कि भाई एप्लीकेंट को जितने भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पैरा सब पैरा में, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं पूरा सर्टिफाई करना होता है, जैसे एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी आपको अप्लाई वगैरह करना है तो MHA.gov.in से या NCS पोर्टल से भी आप चाहो तो अप्लाई जो है वो कर सकते हो। फटाफट से देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आपकी है ग्रुप C लेवल 3 की पोस्ट है, और MTS की भी ग्रुप C की है जो कि लेवल 1 की पोस्ट है। तो ओवरऑल दोनों में मैंने जैसे बताया था कि सैलरी में अंतर रहेगा, वो अंतर आपका दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट में जो बेसिक है वो 21,700 है, और यहाँ पे आप जैसा मैंने बताया था कि 20% एक्स्ट्रा आपको बेसिक का मिलता है, क्योंकि ये आपकी सेंसिटिव पोस्ट होती हैं। IB हो गया, NCB हो गया, NIE हो गई, ठीक है, CBI हो गया इनमें। तो ओवरऑल आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी जाके वो यहाँ पे 39,000 बनेगी जाके, क्योंकि आपका 20% बेसिक का एक्स्ट्रा भी आपको दिया जा रहा है। MTS की अगर हम बात करें तो इसकी सैलरी बनेगी जाके 35,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो बनेगी जाके। ये दोनों सैलरी जो मैं बता रहा हूँ वो आपकी X सिटी में बता रहा हूँ। Y सिटी में जानने के लिए, Y और Z में जानने के लिए आप इन दोनों में आप लगभग आप 3,000 के समथिंग जो है वो दोनों में 3,000 इसमें, और लगभग 2800 के इसमें आप घटा दो तो Y में आ जाएगी। और सेम उसी तरीके से आप 2,000 फिर इसमें जेड के लिए घटा देना, और इसमें आप घटा देना लगभग 2,000, ठीक है, 1,800 करीब, ठीक। तो ओवरऑल आपको जेड सिटी की सैलरी जो है वो आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल ज़्यादा अंतर नहीं होता है, X और Y में 2-3 हज़ार का ही अंतर होता है। तो अब यहाँ पे देख लो कैश कंपनसेशन जो है वो हॉलीडे वगैरह पे भी आप चाहो तो आप 30 डेज की अवेलेबिलिटी पे आप चाहो तो ले सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सारी जो आपको अलाउंस वगैरह अलग से दिए जाते हैं वो इस वजह से दिए जाते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव पोस्ट होती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फटाफट से देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो मैट्रिकुलेशन यहाँ पे आपका मांगा गया, मतलब 10वीं आपका पास मांगा गया, साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे मेन हो गया कि भैया आप जहाँ से भी आप जहाँ रहते हो वहीं से ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका उस स्टेट का मांगा गया। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखें जिन्होंने नहीं बनवाया। डोमिसाइल का मैं हिंदी में बता देता हूँ, निवास प्रमाण पत्र, जो मैं हर बार कहता हूँ कि भाई आप बनवा लो और लेते भी जाओ। और फिर क्या है कि भाई किसी भी लोकल लैंग्वेज जो टेबल ए में मेंशन्ड है वो आपको उसके आनी चाहिए, कि भाई लोकल लैंग्वेज जो भी है वो आपको आनी चाहिए। तो ये चीज़ आप अच्छे से, ये 3 चीज़ें जो है वो अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। डिजायरेबल है भाई क्वालिफिकेशन, अगर इंटेलिजेंस वगैरह का वर्क जो आता है तो ठीक है, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं है। डिजायरेबल है मतलब कोई कंपलसरी नहीं है। एज लिमिट बता दे तो एज लिमिट आपकी यहाँ पर 27 साल रखी गई है, यहाँ पे 18 से 25 साल रखी गई है। तो ओवरऑल MTS वाले जो स्टूडेंट है वो भर सकते हो, क्योंकि 18 से 25 साल और 27 साल में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। 25 में कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि कई सारे लोग जो होते हैं जो 27 वाले भी होते हैं। तो ओवरऑल बात फटाफट से बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे Tier 1 आपका होगा, Tier 2 होगा। अब देखो Tier 1 जो है वो आपका MTS और सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों के लिए होगा। अब इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइम MCQ होगा, 5 पार्ट में पूरा डिवाइड किया गया, 20 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। तो आपको 5 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, काउंट हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, GS हो गया, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी की रहेगी। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे का पूरा पेपर जो है आप सभी का आएगा। Tier 2 जो होगा वो भी आपका कॉमन रहेगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS के लिए इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, एक पैसेज होगा जिसको आपको ट्रांसक्राइब करना होगा लोकल लैंग्वेज
लैंग्वेज में, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में दिया होगा, इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना होगा उसी के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे 40 मार्क्स का आएगा, 1 घंटे के पूरा पेपर जो है आप सभी का रहेगा। अब टीयर 2 तो था ही, लेकिन अब इसमें पार्ट ऑफ टीयर 2 इसमें एक और दिया गया कि भाई स्पोकन एबिलिटी टू बी एसेस्ड एट द टाइम ऑफ टीयर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। अब इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट आपका रखा जाएगा 10 मार्क्स का। इसमें क्या होगा, लोकल लैंग्वेज जो आपको आती है उसकी एबिलिटी देखी जाएगी कि भाई किस हिसाब से आप बोल लेते हो, ठीक है। ओवरऑल इंग्लिश भी कहीं ना कहीं आप सभी की चेक करी जाएगी, ठीक है। ये टीयर 3 होगा इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, ये आपका टोटल जो है वो ओवरऑल 50 मार्क्स का जो है आप सभी का रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप सभी देख सकते हो कि सारी डिटेल्स आपको है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि टीयर 2 जो एग्जाम है, जो हैज वाला टीयर 2 एग्जाम है, यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, ये वाला मतलब जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। आपको इसमें क्वालिफाइंग के लिए 50 में 20 मार्क्स जो है आप सभी को लाने चाहिए, ठीक है। और आपको MTS में 40 में 16 मार्क्स, ध्यान रखना इसमें 50 में 20 मार्क्स, इसमें 40 में 16 मार्क्स। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो आपका ये और ये जो 2 मार्क्स है, इसी में आप जो मेरिट है वो आप सभी की बनेगी। तो ओवरऑल आप सभी को मैं बता दूं कि सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपकी, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह की। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो आपका 2 कंपोनेंट में है, ठीक है। एक आपकी 50 रुपये है और दूसरी आपकी 450 रुपये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन फ़ी भी आपकी 50 मतलब ओवरऑल 500 रुपये जो है आपको पे करने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सभी कैंडिडेट्स को आपको रिक्रूटमेंट चार्जेस तो 450 रुपये तो पे करने ही करने हैं, लेकिन जनरल EWS OBC को एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो करनी है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं दिया गया OBC SC ST कैटेगरी को। सिर्फ उसमें एग्जामिनेशन भी 50 रुपये में ही आपको रिलैक्सेशन है, बाकी 450 रुपये फी तो सबको भरनी ही भरनी है, ठीक है। तो ओवरऑल सारी अब जो डिटेल्स है वो मैंने आपको पूरी बता दी है। और जो एग्जाम सेंटर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका विद इन स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसी स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर जो है आपका रहने वाला है। तो सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी क्वेरी इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो।